इजरायली सैनिकों के राफा में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारियों के बीच हमास ने सोमवार को मिस्र कतर की ओर से दिया गया युद्ध विराम प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। हालांकि इजरायली अधिकारियों ने संकेत दिया कि मिस्र कतर की मध्यस्थता वाले युद्ध विराम प्रस्ताव में दूरगामी निष्कर्ष हैं, जिन्हें तेल अवीव स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इजरायली प्रधानमंत्री के कार्यालय ने बाद में जारी एक बयान में कहा कि वॉर कैबिनेट ने सर्वसम्मति से राफा में ऑपरेशन जारी रखने का निर्णय लिया है। हम संघर्ष विराम समझौते पर बातचीत करने के लिए अपने मध्यस्थों को भेजेंगे, क्योंकि हमास की ओर से आया प्रस्ताव इजरायल की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। इजरायल की ओर से संघर्ष विराम को लेकर कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिए जाने के कारण ये अभी तक स्पष्ट नहीं है कि क्या 7 महीने से चल रहे गाजा युद्ध का अंत होगा और सैनिकों की पूर्ण वापसी सुनिश्चित होगी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हमास एक प्रस्ताव पर सहमत हुआ है, जिसमें युद्ध विराम के साथ साथ गाजा का पुनर्निर्माण, विस्थापितों की वापसी और कैदियों की अदला बदली का समझौता शामिल है। हमास के सदस्य युद्ध विराम समझौते और उसके बाद के कदमों के बारे में आगे की चर्चा के लिए मिस्र जाने का भी इरादा रखते हैं। मिस्र और हमास के अधिकारियों ने पहले कहा था कि युद्ध विराम कई चरणों में होगा, जिसके दौरान गाजा से इजरायली सेना की वापसी के बदले में हमास इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। हालांकि एक इजरायली अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि हमास ने मिस्र के एक नरम प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और ऐसा प्रतीत होता है कि ये तेल अवीव को समझौते से इनकार करने वाले पक्ष की तरह दिखाने की एक चाल है। वहीं स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाली सरकार ने इस युद्ध विराम प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। ये घटनाक्रम आपको बता दें, इजरायल द्वारा सोमवार को ग्राउंड ऑपरेशन से पहले राफा में शरण लिए हजारों लोगों को इलाका खाली करने का आदेश देने के कुछ ही घंटों बाद सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी सोमवार शाम अपने इजरायली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू के साथ टेलीफोन पर लंबी बातचीत की थी, जिसमें वाशिंगटन ने गाजा के दक्षिणी शहर राफा पर एक बड़े जमीनी हमले के प्रति अपना विरोध दोहराया। तुर्की के राष्ट्रपति तैयप एर्दोगन सहित विदेशी नेताओं ने संभावित युद्ध विराम की खबर का स्वागत किया। एर्दोगन ने पश्चिमी देशों से युद्ध विराम समझौते को स्वीकार करने के लिए इजरायली नेतृत्व पर दबाव बनाने का भी आग्रह किया और हमास के इस फैसले के बाद रफा में लोग जश्न मना रहे हैं। इजरायल और हमास पिछले काफी समय से कतर और मिस्र के जरिए गाजा में सीजफायर को लेकर अप्रत्यक्ष रूप से बातचीत कर रहे थे, ताकि युद्ध विराम लगाया जा सके और एक दूसरे के कैदियों की अदला बदली की जा सके। अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिस्र और हमास के अधिकारी ये दावा करते रहे हैं कि सीजफायर कुछ चरणों में होगा, जिसके तहत हमास और इजरायल बंदियों को धीरे धीरे करके छोड़ेंगे और गाजा के इलाकों से पीछे हटेंगे। हालांकि मौजूदा सीजफायर के तहत क्या क्या किया जाना है, इसे लेकर अभी विस्तृत जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है।